Hello guys, good evening all of you. This is Anish. Today I'm gonna teach you pronoun. आज हमारा क्लास चलेगा pronoun. आज हमारा pronoun का क्लास चलेगा जी. ओके. एक्चुअली आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि pronoun क्या होता है. ओके. What is pronoun? Pronoun क्या होता है? बेसिकली प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इन इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ओके, यानी कि क्या, नाउन के बदले में जो प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है. ओके, क्लियर. देखिए ये प्रो मीन्स क्या होता है? इन इंस्टेड ऑफ, इन इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बदले में, के बदले में, के बदले में. ओके, किसके बदले में भाई? द नाउन के बदले में. ओके, इतना तो आप लोग जानते होंगे बचपन से ही. बट रियली में होता है प्रोनाउन नाउन के बदले में यूज किया जाता है. आइए फाइंड आउट किया जाए. चलिए, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट we use instead of a noun, instead of a noun, यानी कि प्रोनाउन एक शब्द होता है. ओके, प्रोनाउन एक शब्द होता है जिसे या जिसको हम नाउन के बदले में क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं. ओके, बट रियली में क्या ये सच है? आइए इसको फाइंड आउट किया जाए. ओके, देखा जाए कि सही में डेफिनेशन सही है कि गलत है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है लता. लता felt because Lata didn't read, यानी कि didn't read, इसको didn't read प्रोनाउंसिएशन होता है didn't read. ओके, इसको this is not because, ओके. देखिए एक और ले लीजिए एग्जाम्पल. she says that Lata is honest. लता इज ऑनेस्ट. ओके, यानी कि वो कहती है कि क्या है? लता ईमानदार है. ओके, देखिए बाबू, ये क्या हो गया जी? नाउन हो गया. लता क्या हो गई? नाउन हो गई. यानी कि लता फेल्ड की क्योंकि वह नहीं पढ़ती थी. ओके, वह नहीं पढ़ती थी. ओके, देखिए ये लता यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया. और क्या है यहाँ पर डेफिनेशन कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इन इंस्टेड ऑफ अ नाउन. वी यूज इन इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि जो नाउन के बदले में, यानी कि प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड होता है जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है या यूज करते हैं. ओके, देखिए अब यहाँ पर लता है
ओके, दो बार रिपीटेशन हो रहा है, लता लता। ओके, तो इसलिए इस नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या बना है, प्रोनाउन चैप्टर बना है, ठीक है ना। यानी कि लता के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोनाउन शी हो जाएगा, समझे। अब जाकर के ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। तो यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun, to check the repetition of a noun, ठीक है ना। ये this is not we use it instead of a noun, ओके। ये नहीं चलेगा डेफिनेशन। देखिए अब यहाँ पर ये तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है, ओके। यानी कि वह कहती है क्या, लता इज ऑनेस्ट, ओके। क्योंकि एक सेंटेंस में दो नाउन नहीं है, एक ये पहले से ही प्रोनाउन दिया है, ये दूसरे, यानी कि इससे कोई कनेक्शन नहीं है लता को इससे कोई कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ पर इस लता को इस लता से कनेक्शन है, यानी कि लता लता दो बार रिपीट किया है वर्ड को, ठीक है ना। इसीलिए लैंग्वेज क्या हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है। इसलिए क्या, प्रॉपर प्रोनाउन सी यहाँ पर होगा, ठीक है। सी को यूज किया जाएगा, लता के लिए सी हो जाएगा, ओके। आई होप यू आर गेटिंग गाइज। चलिए, तो ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा, ओके। तो डेफिनेशन क्या होगा, उसको लिखा जाए। चलिए, हो गया, ओके ओके। ये डेफिनेशन क्या था, गलत था। अब डेफिनेशन सही क्या होगा, अब ये होगा कि प्रोनाउन is a word which is used to check the repetition of a noun, in a sentence, समझे। यानी कि प्रोनाउन एक शब्द होता है जो नाउन के रिपीटेशन को क्या करने के लिए चेक करता है, नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है, वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है एक सेंटेंस में। जैसे एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है, ओके। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नंबर 1, ओके। जैसे अमित found a bag, अमित फाउंड अ बैग, ओके। यानी कि अमित क्या, एक बैग पाया। ही picked it up, and gave back
to Alka. Gave back to Alka. She threw back into the river. ओके गाइस, देखिए अभी सेंटेंस में समझना है कि अमित फाउंड अ बैग, ठीक, यानी कि अमित क्या एक बैग को पाया, फाउंड किया, ठीक है। अमित भी क्या हो गया बाबू, नाउन हो गया, ओके। बैग भी क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया, क्लियर। बट अब अमित के लिए यहाँ पर क्या आया है, ही आया है, ये ही आया है, तो ही यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। PRO का मतलब क्या, प्रोनाउन, ओके, शॉर्ट में लिखे हैं प्रोनाउन, ओके। अब यहाँ पर बैग भी यहाँ पर आया है, यानी कि बैग भी क्या है, नाउन है, इसलिए यानी कि बैग को रिपीटेशन न होने के लिए यहाँ पर प्रोनाउन ईट को किया गया है यूज, ठीक है ना, ओके। यानी कि बैग को रिपीट न होने के लिए यानी कि प्रोनाउन ईट को किया गया है यूज, किसकी जगह पर, बैग के जगह पर, यानी कि नाउन क्या हो, नाउन को रिपीट ना हो, ठीक है ना। यानी कि ही पिक्ड इट अप, यानी कि वह उसे उठाया, वह बैग को क्या किया, उठाया, ओके। एंड गेव बैग टू अलका, देखिए अब यहाँ पर क्या कर दिया है बाबू, बैग जो है, बैग यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, ओके, बैग यहाँ पर रिपीट हो गया, ठीक है ना, इसीलिए यानी क्या दे दिया है कि इज यूज टू चेक द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, समझे, यानी कि ये क्या करता है, नाउन के रिपीटिशन को चेक करता है, कौन, प्रोनाउन, समझे, इसलिए उसको रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है, समझे। यानी कि बैग क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर बैग ना हो करके बल्कि क्या होगा, ईट, गेव ईट, नॉट बैग, ईट हो जाएगा, टू अलका, यानी कि क्या हुआ, फिर बैग को क्या किया, वह अलका को दिया, ठीक है। एंड सी, अब सी किसके लिए आया है, अलका के लिए, ठीक है ना, अब सी किसके लिए आ गया, अलका के लिए, यहाँ पर सी आया है, तो यहाँ पर सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि अलका बार बार रिपीट नहीं किया है, ठीक है, इतना सही है। थ्रू, फिर यहाँ पर अगेन बैग को रिपीट किया है, बैग, समझे, ओके, फिर बैग को रिपीट किया है, इसलिए यहाँ पर भी क्योंकि बैग क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन को बार बार रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैग गलत हो जाएगा, जिसके जगह पर ईट का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सी थ्रू ईट इनटू द रिवर, यानी कि फिर वह क्या की, अलका, यानी कि सी वह रिवर में बैग को फेंक दी, यानी कि वह इसे रिवर में फेंक दी, ठीक है ना, यानी कि यही होता है, ठीक है। यानी कि नोट में आप लोग क्या लिखिएगा, नोट में करके लिखना है, नोट में करके लिखना है कि द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड, क्या पाओ बोले, द रिपीटिशन the repetition, और यहाँ पर रिपीटिशन होगा जी, रिपीटिशन, ओके, द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज absurd,
मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड। समझे बाबू? लिखो, दिख रहा है जी? दिख रहा है कि नहीं? एब्सर्ड एंड, हट के साइड में, एंड लीड्स, यही आने दीजिए साइड में, एंड लीड्स some serious errors। some serious errors। ओके, यह नोट हो गया। यह नोट में डाल करके आप लोग लिख लीजिएगा। यानी कि जो नाउन का जो रिपीटिशन होता है वो लैंग्वेज को क्या कर देता है? गंदा कर देता है, एब्सर्ड कर देता है, गंदा कर देता है। एंड लीड्स सम सीरियस एरर, और वह क्या, वह एक सेंटेंस में क्या कर देता है, क्या करने लगता है, वह सीरियस यानी कि कुछ एरर्स पैदा करने लगता है। इसलिए नाउन के रिपीटिशन को चेक करने के लिए प्रोनाउन चैप्टर बना हुआ है। यानी कि नाउन को रिपीट ना हो, इसलिए क्या वहां पर प्रोनाउन को यूज किया जाता है। समझे? समझ गए ना? यानी कि आज की डेफिनेशन आप लोगों को क्या बोलना है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। यानी कि नाउन के रिपीटिशन को वो चेक करता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है प्रोनाउन को। समझे? यानी कि नाउन के रिपीटिशन को चेक करने के लिए ही बनाया गया है प्रोनाउन चैप्टर को। समझे? लिखिए बाबू, लिखो जी। हो गया? ओके बाबू, चलिए इसको रेज करते हैं। Of what is difference between noun and pronoun? एक डालिए हेडिंग, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए कि नाउन आपने कोई नाम ले लिए सीता, ठीक है, और प्रोनाउन क्या ले लिए सी, क्योंकि सीता हो गई स्त्री, स्त्री के लिए प्रोनाउन सी होता है। क्लियर? देखिए क्या डिपेंड होता है, क्या अंतर होता है और क्या नहीं होता है। ओके, किससे नहीं होता है? देखिए बाबू, सीता अपने आप में क्या होती है? सिंगुलर। ओके, सिंगुलर। क्लियर जी? क्या होता है? सीता अपने आप में क्या होती है? सिंगुलर होती है। समझे? और सी भी क्या हो जाएगा अपने आप में? सिंगुलर। यानी कि सीता भी सिंगुलर तो सी भी सिंगुलर। ओके, अब चलिए पॉइंट नंबर 2। सीता थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन, सीता थर्ड पर्सन की होती है, तो सी भी क्या होता है? थर्ड पर्सन का होता है। ओके, चलिए 2 पॉइंट मिल गया। अब तीसरा पॉइंट, सिंगुलर, सीता भी सिंगुलर तो सी भी सिंगुलर। सीता थर्ड पर्सन तो ये भी सी भी थर्ड पर्सन। और सीता भी क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस
केस, तो सी भी होता है क्या, सब्जेक्टिव केस। यानी कि सीता भी सब्जेक्टिव केस, सी भी सब्जेक्टिव केस। ओके, चलिए फिर, यानी कि सीता क्या होता है, कौन सा जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ओके, तो सी भी क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर। यानी कि स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है कि नाउन और प्रोनाउन में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों क्या है, सेम है, सेम, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। सीता भी सिंगुलर तो सी भी सिंगुलर, सीता थर्ड पर्सन के होते हैं तो सी भी थर्ड पर्सन, और सीता सब्जेक्टिव केस है तो सी भी सब्जेक्टिव केस है, और सीता फेमिनाइन जेंडर होता है तो सी भी फेमिनाइन जेंडर होता है। समझे, लिखिए। You have only 1 minute time to write. Okay, बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या, आप डालिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार का प्रोनाउन होता है। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन, समझो बाबू। नंबर 2, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव मत लिखिए अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 4, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव मत लिखो, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। लिखो बाबू, पोसेसिव प्रोनाउन। 4 हो गया, पहले लिख लो, उसके बाद में लिखवा रहे हैं। नहीं तो नंबर 5 में क्या लिखो, नंबर 4, नंबर 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके बाबू, लिख लो, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा पूरा, लिख लो, लिखने में दिक्कत होता है नीचे। रिफ्लेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, आप इसको जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसको 2 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर डाल सकते हो, इसको करो 3 नंबर, ठीक है, और इसको 4 नंबर को चाहे लिख लो, ऐसे ही लिखो। चलो यहीं पर ही लिख देते हैं, आप लोग को दिखते भी रहेगा। 8 नंबर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, PRO का मतलब क्या? प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 9 रिफ्लेक्सिव हो गया है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके। एंड 8, 10 emphatic प्रोनाउन, emphatic प्रोनाउन, ओके। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड emphatic प्रोनाउन। emphatic प्रोनाउन यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितना होता है? 10 होता है, ठीक है बाबू, ओके, 10 होता है हमारा, लिखो जी। यानी कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है। ओके बाबू, चलो मिटाते हैं। यानी कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है, आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। और सबसे पहले डालेंगे हेडिंग क्या? नंबर 1, कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, आई, वी, आई, वी, यू, he, she, it and they are called they are called personal pronoun, personal pronoun। अब आपको यहाँ पर बात समझ आ जाए, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है? 7 होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। 1 2 3 4 5 6 7 होता है,
पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है पूरा टोटल, तो 7 होता है, 7। ओके, पर्सनल प्रोनाउन 7 होता है। क्लियर। देखिए ये जो आई है, आई नेचर में, अच्छा सिंगल सिंगल तो इसको यूज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आई को अगर सिंगल यूज करना हो, वी को सिंगल यूज करना हो सेंटेंस में, यू को सिंगल यूज करना हो सेंटेंस में, ही सी ईट एंड दे का, तो नॉर्मली आप लोग कर लीजिएगा। बट एक से ज्यादा अगर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को अगर यूज करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे होगा वो हम सीखेंगे अभी, ठीक है ना। यानी कि आई नेचर में क्या है, सिंगुलर है, बट यूज में क्या होता है, प्लूरल होता है। वैसे ये वी क्या है, प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है, ठीक है, एंड दे भी प्लूरल होता है, बाकी सब सिंगुलर होता है। ओके, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग गाइस। ओके, चलिए 3-4 हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, 3-4 सेंटेंस। ओके, यू, he and I. You, he and I are going to the cinema. Going to the cinema. Okay. टू क्या है, यू, आई एंड ही इज गोइंग टू द सिनेमा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, you, he and I. You, he and I are. am going to the cinema. Going to the cinema. Okay. And fourth question is that he, I and ये कॉमा है जी, he, I and you are going to the cinema. Just you respond me. Right answer. Which one is right answer? बताइए, which one is right answer? इस 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन है? इस 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन है? बताइए। You have only 1 minute. You have only 1 minute. Try to write answer, response me. Try to write answer, find right now. Try to write answer, find it right now. Which one is right answer? ओके, देखिए बाबू, नहीं सेकंड सही है, नहीं थर्ड सही है, नहीं फोर्थ सही है, राइट है फर्स्ट नंबर 1। ओके, अब क्यों राइट है? तो इफ, सिंगुलर इफ
the singular pronoun, if the singular pronoun, if the singular pronoun different person, if the singular pronoun of a different person are used in a sentence, are used in a sentence, the normal order is, the normal order is 231 धारा, यानी कि 231 क्या बोले, यहाँ पर चलिए लिखिए 231 बोले हैं, 231। ओके, अब ये क्या बोले थे, यहाँ पर चलिए लिखते हैं। एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट 1। ओके, क्या बोले थे, इफ द सिंगुलर प्रोनाउन, if the three singular pronoun of different person, of different person are used in a sentence, in a sentence, the normal order is, the normal order is, the normal order is second person plus third person plus third person plus first person plus first person. It is known as, it is known as क्या, 231, 2 plus 3 plus 1, 231 द्वारा जाना जाता है। यानी कि if the three singular pronoun of a different person, यानी कि 3 सिंगुलर प्रोनाउन डिफरेंट पर्सन का हो, तो उसे जब एक सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। देखिए 231 आप लोग को यहाँ पर समझा रहे हैं, कहाँ पर समझाएं, तो ये तो प्लेस ही नहीं है जी। अच्छा देखिए, पहले इसी पर पहले समझ ले जाए, ओके, नहीं तो इसको इरेज करता हूं, उसके बाद में समझाता हूं। ओके, तो 2 सेंटेंस था, नीचे लिख देंगे। ओके, देखिए 231, 2 plus 3 plus 1। ओके, अगर ऐसे चलते हैं, सीधा चलते हैं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है ना। यानी कि होगा प्लूरल प्लस अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। ओके,
जैसे अब ऐसे चलते हैं, जब ऐसे चलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, सही होगा। जैसे देखिए 2+3, 2+3, 3+1, 3+1, 2+1, ओके। यानी कि 2+3, 3+1, 2+1, ओके। ये क्या है, ये एब्सोल्युटली राइट है। ये होता क्या है, प्लूरल प्लस अपने सामने भर भी क्या लेता है, प्लूरल, ओके। क्योंकि एक से ज्यादा है, एक तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, ये प्लूरल होगा, अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल होगा। ठीक है, देखिए ऐसे चले तो ये बना, जब ऐसे चलेंगे तो ये बनेगा। देखिए क्या बनेगा जी, यानी कि 1+3, 1+3 और 3+2, ओके। 3+2 आप क्या हो जाएगा, 1+2, 1+2। ये एब्सोल्युटली क्या है, गलत है, समझे बाबू। 1+2 समझ में आया जी। यानी कि क्या है, बिल्कुल वो गलत है। लिख लो लिख लो लिख लो। देखिए अब यहाँ पर 1 नंबर एग्जाम्पल क्या था, 1 एग्जाम्पल जो लिखे हुए थे पहले, ठीक है, वो था कि यू, ही एंड आई आर going to the cinema, going to the cinema। सेकंड क्या था ऑप्शन, यू, ही, सॉरी यू था जी, अच्छा ही था, ही होगा, ही नहीं ऐसे था दूसरा क्वेश्चन, यू, ही, यू आई एंड ही था, ही इज गोइंग टू द सिनेमा। यानी कि 3 क्या था, गलत था। ये फर्स्ट वाला क्या था, राइट था, ये भी गलत था। देखिए अब आइए चलिए रूल पर, 2+3+1 यानी कि 2 से 1 तीसरा लगता है, यानी कि 2, 3, 1। देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, ये 1 है, ओके। लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, प्लूरल नहीं है बल्कि क्या है, सिंगुलर दिया है, ठीक है, सिंगुलर, इसलिए क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। अब चलिए देखिए इसमें तो ऐसे ही इसमें क्या दे दिया है, 3, 1, 2 दिया है, यानी कि 3, 1, 2 यानी कि 312, ये तो ऐसे ही गलत है, ओके। अब देखिए सेकेंड, फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में क्या था कि यू क्या हो गया बाबू, 2, 3+1। अब यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, ये भी हो गया प्लूरल, तो भर भी क्या लेगा अपने साथ में, प्लूरल, आर हो गया, गोइंग टू द सिनेमा, ये 100% राइट है, ओके। अब सेकंड क्या था, यू क्या हो गया सेकंड, ये 2, 1 एंड 3 दे दिया, यानी कि 2 से 13 दे दिया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, समझे, क्लियर। कॉन्सेप्ट पर चलिए, जो भी पढ़ाई कीजिए कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई कीजिए, ओके, कि आपका जो डाउट है क्लियर होता जाए, क्लियर। लिखिए लिखो बाबू। तो बस आज के लिए बस इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो एक
एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और मित्रों के साथ में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय गाइज, थैंक यू, नेक्स्ट टुमारो, गुड नाइट।